Good morning, friends. Welcome back to our channel Motor and Drive. आज हम जा रहे हैं रुद्रपुर टू मुक्तेश्वर और इस ड्राइव में आज हम देखेंगे ये भाई साहब बिना हेलमेट के सड़क ही क्रॉस करे जा रहे हैं। और जैसे कि हम पहुंच चुके हैं अभी हम रुद्रपुर में। यहाँ हम सुबह सुबह रुद्रपुर पहुंचे और देखा कि यहाँ की रोड पर लोग बहुत ही कम थे और ये रोड तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। और फिर जब मैं पहुंचा एनएच पे और देखा कि ये मैम पता नहीं क्या करने वाली थी और भाई साहब भी कान पे फ़ोन लगा के साइड में ही खड़े थे और सब बाइक उठाई स्कूटी उठाई और ऐसे लगे हैं पता नहीं कौन सी दौड़ में भागने को। और फिर उसके बाद हम चले यहाँ से आगे और हम पहुँच गए अब हमारे जो रुद्रपुर का सरकारी हॉस्पिटल था वहाँ पे। उससे आगे जाने के बाद देखा अरे यहाँ पे तो एक कार ऊपर ही चढ़ गई, आगे से भी ठुक गई और पीछे से भी। अब इसके साथ क्या हुआ ये इसके मालिक ही जानता है। चलो आगे चलते हैं और देखा कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ही रोड का काम चल रहा था। मे भी हो सकता है डाइवर्जन जो रिंग रोड बन रही है हमारे रुद्रपुर में वहाँ के लिए। तो अब हम चल पड़े हैं हल्द्वानी की ओर और हल्द्वानी के जंगल में इतनी शांति और फ्रेश एयर मिली मुझे, तो मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे रोज सुबह इसी रोड पे ही आ जाना चाहिए। अब तो इतनी शांति लग रही थी और फाइनली हम पहुंच गए होंडा बिग विंग पे और यहाँ पे देखा कि सभी बाइकर्स आ चुके हैं। मीत भैया की डोमिनार भी खड़ी है। ये पहले से ही हमारी चाय का इंतजाम और बन मक्खन। ये हमारे मीत भैया बाबू भैया पहुंचे हैं, भाई साहब ना लगे ने। ये हमारे भाई साहब, ये हमारे स्टोर कम बिल मेकर। होंडा की बाइक होनी चाहिए। मालिक का फोन है, अरे वापिस आ जा तू भाई। शोरूम की बाइक है सारी भाई, तो वापिस आ जा। नहीं चाहिए। फाइनली पहुंच चुके हैं हम होंडा में। एक तो और ना क्लेम वाली उठा। मिलते हैं राइड पे। सो फाइनली मिलते हैं फिर आगे राइड पे। ओके। सो फाइनली गाइस सभी बाइकें लाइन अप हो चुकी हैं। सभी हमारे राइडर्स ने हेलमेट पहन के गियर अप हो चुके हैं और साथ में हमारे वैभव भाई डीजे भाई सभी और मीत भैया भी थ्रॉटल के साथ रेडी हैं निकलने को। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हमने फ्यूल कराया, टैंक फुल हो गया। उसके बाद हम निकल गए पहाड़ों की वादियों में। यहाँ से निकलने के बाद मुझे इस बार कुछ अलग सा महसूस हुआ इस राइड पे कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत टाइम के बाद एक तो निकला था आफ्टर मानसून, और इस मानसून के बाद मुझे है ना बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और ग्रीनी माउंटेन लगे मुझे। और यहाँ के पहाड़ों में कुछ अलग सा महसूस हो रहा कि बहुत बढ़िया महसूस लग रहा था मुझे, जैसे कि मेरे को यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे कर लेना चाहिए। बट कोई नहीं, फाइनली लोकल के हैं, जब मर्जी बाइक उठाई आ गए। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से जाने के बाद देखा कि ट्रैफिक भी कम था क्योंकि स्कूल की हॉलीडेज़ भी वेकेशंस भी ख़त्म हो चुके थे और ट्रैफिक बहुत कम था। ठीक है, मानसून के बाद थोड़ा सा रोड में रफ स्टफ थी तो कोई नहीं, एडजस्टमेंट तो होता ही है। फिर उसके बाद यहाँ से निकले और फिर चलो आओ चलते हैं आगे और देखते हैं पहाड़ों के कुछ सीन यहाँ पे और एंजॉय करते हैं। लेट्स गो।
सो फाइनली गाइस, बहुत सारी वादियों के साथ पहाड़ों को क्रॉस करते हुए ये ट्रक वाले ने तो इतना दुखी कर दिया, रास्ता भी नहीं दिया। अरे ये क्या हो गया? ये तो भाई साहब अपनी कसम से इसका मालिक ही जाने अब ये क्या होने वाला है। और इस भाई साहब को तो मैं कहता कहता थक गया कि साइड दे दो साइड दे दो, इसने तो सुनी ही नहीं मेरी। कसम से बहुत मशक्क़त के बाद इसे मैंने क्रॉस किया। और बहुत ही ज़्यादा ये वाली जो रोड थी, ये मुक्तेश्वर हाईवे भवाली से आगे निकलने के बाद जो रोड मिली मेरे को, ज़बरदस्त मज़ा ही आ गया इस रोड पे तो। कसम से मंदिर देखते तो नज़ारे ही आ जाते हैं, ग्रीनरी के बीच में जो नज़र आता है, मज़ा ही आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं और वादियों के कुछ और लुत्फ़ उठाते हैं। और यहाँ से हम निकलेंगे मुक्तेश्वर की ओर। और मुक्तेश्वर यहाँ से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पड़ जाता है। और यहाँ से सभी रगिंग पे लगे हैं। ये हमारे रजत भाई, वैभव भाई, डीजे भाई, बाबू भाई, हमारे मीत यूके सिंह। ओ पाजी किदा ये इनकी अपाचे RR 310। इन्होंने भाई साहब जो खतरनाक ब्रेक लगाई है, ये ब्रेक ऐसे मारेंगे अपनी ज़िंदगी में ना मारे कभी। और ये खड़ी है उन्हीं की ब्रदर की, ये डोमिनार, ये लुक्की मोली की। और ये है हरस 10 और सभी राइडर्स यहाँ से अब आगे चल रहे हैं 10। ठीक है बाबू भाई, मिलते हैं फिर। ठीक है मेरे, ओके डीजे भाई।
फाइनली गाइस हम रुके हैं अभी कुमाऊनी किचन पे और यहाँ का व्यू देखिए आप, क्या व्यू है। ये इनके भाई साहब की किचन है, यहाँ पे रेस्टोरेंट सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं सारे, और ये भाई साहब की किचन, सारा खाने का अरेंजमेंट होता है। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर सब रेडी हो रहा है हमारे लिए, लंच का प्रोग्राम है। और ये मैंने कहा शायद रोड में उतार के मारा है माँ की कसम। अरे मैं भी डर गया, मैं जो चाला आला मेरा वो आवे उनके पास खाने। मीट भैया कैसा लगा आपको मटर शाही कढ़ाई पनीर? कढ़ाई नहीं थी ये तो प्लेटर था, कौली पनीर। सो फ्रेंड्स, पेट पूजा हो गई, खाना वाना हो गया, निकल गए हम वहाँ से मुक्तेश्वर की ओर। मुक्तेश्वर की ओर निकलते हुए आगे ये मीत भैया जा रहे हैं। मीत भैया के पास इनकी अपाचे RR 310 है और साथ में एक डोमिनार है। डोमिनार इनके कज़न ब्रदर के पास थी, जो कि कुछ दूर जाने के बाद इनके रियर टायर में पंचर हो गया था, तो इनकी बाइक के रियर टायर में पंचर लगवाया होगा। फिर वहाँ से वो घर की ओर निकल गए हल्द्वानी। तो इनका कहना था कि मुझे घर पे कोई अर्जेंट काम है, तो वो वहीं से ही रिटर्न हो गए थे। तो हम भी बाकी के बचे हुए जो राइडर्स थे आगे चले गए। वहाँ पे हमने फिर व्यू देखे, पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। ये 800 वाले भाई साहब ने तो दुखी कर दिया, मुझे क्रॉस ही नहीं होने दिया। फिर वहाँ से हम आगे की ओर गए और चलिए आइए मुक्तेश्वर का व्यू देखते हैं। आप सबको रिकमेंड करेंगे कि एक बार आप भी मुक्तेश्वर ज़रूर आएँ और वीडियो को देखते देखते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्रमोट करें हमारे चैनल को। आप ही की वजह से हमारा चैनल भी ग्रो करेगा, तभी मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और पॉइंट्स और राइड्स पे लेके जाऊंगा। चलिए आइए चलते हैं। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मुक्तेश्वर, भाई साहब भी पहुंचने वाले होंगे और चलिए आगे चल के देखते हैं। फाइनली पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी ही दूर में मुक्तेश्वर के एक व्यू पॉइंट पे। चलिए चलते हैं आगे। ये है चौली की थाली।
मुझे कुछ काम था घर पे, मुझे घर अर्जेंट पहुंचना था, एक मीटिंग थी घर पे किसी क्लाइंट के साथ। तो मैं महादेव से वहीं पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली कि महादेव टेंपल में मैं अंदर नहीं जा सका, क्योंकि मेरे को आने और जाने में 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लग सकता था। बाकी सब राइडर्स वहीं रुक गए थे, मुझे वहाँ से वापसी जल्दी निकलना था, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया कि मेरे को घर पे किसी एक क्लाइंट के साथ मिलना था ऑफिशियली, और महादेव को मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ के दर्शन कर लिए थे। तो फाइनली गाइस फिर मैं वहाँ से घर के लिए निकल गया। रात हो रही थी, वीडियोस ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम कभी मुक्तेश्वर का टूर लगेगा तो ज़रूर शूट करूँगा। पूरी वीडियो डिटेल में हम सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें सब डिटेल में बताएंगे कि कहाँ पे रुकना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कौन सा रूट होना चाहिए, सभी डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू, सब्सक्राइब, लाइव एंड कमेंट्स, promote our channel. Okay, till then, bye.